महादेव के काम को और विस्तार देने में मददगार साबित होगा। जो साहब ने चाहा, जो दीदी माँ ने चाहा, कि दया के आश्रय में अगर सामूहिक प्रार्थना की जाए तो महादेव कितनी दया करते हैं। अभी का समय जहां हम आप बैठे हैं इसका उदाहरण है। उन्हीं की दया से कोई बोल पाता है, कोई सुन पाता है, कोई उनके लिए कुछ कर पाता है। नहीं तो महादेव के लिए हम आप कुछ करें ये सामान्य बात नहीं है। महादेव दुनिया के लिए करते हैं, लेकिन दुनिया के लोग महादेव के लिए कर रहे हैं, ये असाधारण बात है। हमारी बिसात नहीं, हमारी क्षमता नहीं है, हम में योग्यता नहीं है, लेकिन तब भी अपने गुरु शिव के लिए गुरु ने इतना सामर्थ्यवान बनाया है कि आप ही हम ही जो कर रहे हैं उसके द्वारा जितना भर जरूरत है उतना काम हो जा रहा है। इसी झारसुगड़ा में आज से 12-13 वर्ष पूर्व हमारे वरिष्ठ गुरु भ्राता साहब श्री का आगमन हुआ। उस समय भी जो गुरु भाई गुरु बहन उस आयोजन में सम्मिलित थे, उसमें से मुझको लगता है कि कुछ लोग तो आज भी उपस्थित हैं यहाँ। और कितना सौभाग्य है कि धरती के लोग जिसको चाहते रहे कि वो काश उनको मिल पाते, काश वो मेरे यहाँ आ पाते, उड़ीसा की धरती ने इस सौभाग्य को बार बार लिया है। और यहाँ के गुरु बहनों और गुरु भाइयों ने मिलकर न्यूनतम व्यवस्था में, न्यूनतम यानी बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्था नहीं थी, निर्बल सामर्थ्य में, सामर्थ्य भी ज्यादा नहीं था, लेकिन महादेव की दया से गांव गांव, जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़, शहर शहर महादेव का संदेश पहुंचाने का काम किया है। हम शिव शिष्यों का हृदय उन सभी को नमन करता है जिन्होंने साहब श्री हरिंद्रानंद जी के इस संकल्प को, इस संदेश को लोगों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका प्रदान की है, अपनी सहभागिता दी है। और उनकी ये सहभागिता इतिहास जब बनेगा शिव शिष्यता का, उसमें सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। दुनिया जब पढ़ेगी शिव शिष्यता कैसे आई, इस कालखंड में किसने लाने का काम किया, किसने बढ़ाया, तो उसमें उन बातों का जिक्र होगा या शायद ना होगा। शायद बहुत लोगों को लोग जानेंगे भी नहीं, लेकिन इमारत जो खड़ी होगी शिव शिष्यता की, उसके नींव के पत्थर यही लोग हैं और रहेंगे। आज इस कार्यक्रम का, जिसका आयोजन बहुत असंख्य लोगों ने मिलकर किया, इस आयोजन का एक ही उद्देश्य है कि मेरे गुरु शिव हैं और आपके भी हो सकते हैं। साहब हरिंद्रानंद जी का ये संदेश लेकर जगह जगह हम लोग जाते रहते हैं, जिस तरह आप जाते हैं। सबसे पहले काल से भी जो बड़ी सत्ता है, यानी महाकाल,
और बनारस में जो शिव का मंदिर है, उस मंदिर का नाम है ज्ञानवापी महादेव। ज्ञानवापी यानी शिव के ज्ञान दाता स्वरूप को कहा गया है। शिव क्या करते हैं? शिव ज्ञान का वपन करते हैं, ज्ञान का रोपण करते हैं। जैसे हम लोग अपने खेत में पौधा तैयार करके कैसे एक जगह पौधा तैयार करते हैं और पूरे खेत में जाकर हम लोग क्यारी में बारी बारी से उस पौधे को लगाते हैं, रोपण करते हैं पानी और कीचड़ में उस पौधे को, ताकि उसमें एक दिन पौधा बड़ा होगा, अनाज की बालियां निकलेंगी और हम सभी के पेट की भूख खत्म होगी। शिव ज्ञानवापी भी है, ज्ञान का वपन भी करते हैं। अंकुरन उन्हीं के द्वारा होता है, पल्लवित पुष्पित भी उन्हीं के द्वारा होता है। महादेव के अनेक रूपों की पूजा भारत के अध्यात्म में, जिस देश में हम आप रहते हैं, इस भारत देश में शिव के अनेक रूपों की पूजा होती आई है। किसी ने उनको महाकालेश्वर कहा, किसी ने महाकापालेश्वर कहा, किसी ने महायोगेश्वर कहा। आपने सुना होगा कि योग करते हैं हम। योग यानी कि शरीर की मुद्राओं से ईश्वर से जुड़ने का तरीका, विद्या, ज्ञान, उसके भी अधिष्ठाता, उसके भी आराध्य, उसके भी आचार्य कौन है? तो महादेव है, महायोगेश्वर। यानी आप देखिए कि जगत में कोई भी रूप अगर हम देखते हैं और उस तरफ से चलना शुरू करते हैं, ऊपर की यात्रा शुरू करते हैं, तो जिस तरह पहाड़ पे चढ़ने के लिए किसी भी तरफ से आप चढ़ सकते हैं, लेकिन चढ़ाई जब खत्म होती है ऊपर जाकर, तो शिखर एक ही होता है, उसकी चोटी पहाड़ की इस तरह से ऊपर में एक ही होती है। और उस शिखर पे किसी भी रास्ते से जाइए, महादेव ही बैठे नजर आते हैं। ये महादेव कौन है? भगवान, हमारे अपने या हमसे बहुत दूर? क्योंकि भगवान तो बहुत दूर दिखाई देते हैं। भगवान यानी कि बहुत कभी आपने सुना है कि महादेव का दास है कोई? क्योंकि महादेव की शिष्यता दास भाव पैदा नहीं करती है कि हम गुलाम हैं, हम आपके अनुचर हैं। नहीं, महादेव हमारे आपके मन में एक ऐसा आवेश पैदा करते हैं, ऐश्वर्य भाव पैदा करते हैं। ऐश्वर्य का मतलब होता है, हम लोग समझते हैं कि जो दुनिया में महल हो, गाड़ियां हो, बहुत संपत्ति हो। नहीं, महादेव मन में ऐश्वर्य पैदा करते हैं। यानी हो सकता है हमारे जीवन में ये चीजें नहीं हो सकता है मेरी छोटी सी झोपड़ी हो या बहुत न्यूनतम व्यवस्था में हम रहते हो, लेकिन हमारा मन इतना बुलंद होता है, इतना बुलंद होता है और समझ जाता है कि इन चीजों में कुछ भी रखा नहीं है। जिस तरह कहीं की यात्रा पे आप जाइए और एक दिन की यात्रा में कितनी भी सुंदर चीज हो, आपके मन को आकर्षित नहीं करती, अपना नहीं लगता, वो लगता है कि लौट के जाएंगे तो वो झोपड़ी ही मेरी अपनी है, सुंदर है बहुत, लेकिन मेरा नहीं है। तो जब मेरा नहीं है तो हम उसकी परवाह नहीं करते, उसको अपना नहीं समझते। साहब हरिनंदन जी ने कहा वो शिव भगवान है, लेकिन वो भगवान भक्त बनकर अगर कोई जाता है तो बहुत कष्ट है, बहुत कठिन है उस मार्ग पे चलना। भक्त बनना आसान नहीं है। भक्त बनने के लिए पहले भाव पैदा करना पड़ता है, फिर प्रेम पैदा करना पड़ता है, फिर प्रेम से भक्ति में जाना पड़ता है, और भक्ति में भी जब ऊपर जाते हैं तब कहीं जाकर
एक उदाहरण देते हैं, साहब का ही देते हैं, क्योंकि वो लौकिक जीवन में डिप्टी कलेक्टर थे और आध्यात्मिक जगत में शिव शिष्य थे। डिप्टी कलेक्टर क्या, यहाँ आपके आसपास में कोई अफसर हो, उसके घर में सीधे प्रवेश करना आपके लिए बहुत कठिन होगा। दरवाजे पे ही सिपाही रोक देगा, बिना पूछे बिना अपॉइंटमेंट लिए जाने नहीं देगा। उसमें भी आपका जो पूरा शरीर है उसकी जांच करेगा, सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा की जांच करेगा। फिर भी समय मिलेगा कि नहीं कहना कठिन। लेकिन वही डिप्टी कलेक्टर जिनसे मिलना आपके लिए बहुत कठिन है उनके ऑफिस में, वही जब अपने घर में शिव शिष्य के रूप में है तो जो जाता है वो साहब से मिल लेता है। कहता है कि महादेव के शिष्य आए हैं, शिव के शिष्य आए हैं, तो वही साहब हरिनानंद जी जो कार्यालय में जिनसे